गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर सेकंड बहुपद, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो, तो दर्शाइए कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल्स टू 3xyz है। यानी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है और हमें बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और ये 3xyz एक सरसमीका थी हमारे पास, सरसमीका 8th। उसमें क्या था हमारे पास, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, जो कि किसके इक्वल होता था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब आप देखोगे कि हमारे पास हमें क्या करना है इसमें, बस यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है तो हम उसको पुट कर देंगे, हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करनी है। तो जब हम जीरो के किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जीरो ही आता है। तो बाकी डिजिट्स हमने सेम लिखी, हमने लिखा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 के, क्योंकि जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जीरो आया। अब हम उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें देखना है कि हमारे पास ये इस तरफ माइनस में है, तो हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, जो कि आप देख सकते हैं हमें यही प्रूव करना था कि ये क्या होता है, इसके इक्वल होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें घन को सॉल्व किए बिना ही हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब आप देखोगे पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या दिया हमें, -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। अब ये किस फॉर्म में दिया है, आप अगर इसकी फॉर्म देखोगे तो आपको दिया है ये x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, जो कि क्या होता है 3xyz। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब क्या होता है, 3xyz होता है। ये हमारे पास एक फॉर्मूले के टाइप में हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके इक्वल यानी कि इसमें हमें क्या करना है, 3xyz में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। हमें x की वैल्यू पता है, ये x है, ये y है और ये हमारे पास z है, जो कि हमने लिख दिया। इक्वल्स टू में हमें क्या करना है, 3 ब्रैकेट हमने x की वैल्यू पुट की, 3xyz हमें पुट करना है, तो 3 लिखा हमने, फिर x की वैल्यू पुट की, फिर y की और फिर z की, यानी कि 3 ब्रैकेट -12, 7 और 5 हमने लिख दिया। जब हम देखेंगे कि इन चारों के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और जब हम इन चारों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1260, ये हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आया, -1260, जो कि पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर है। आई होप आपको ये पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी हमें इसी तरीके से करना है। हमें क्या दिया है, 28 की क्यूब प्लस फिर माइनस का 15 की क्यूब फिर प्लस फिर माइनस के 13 की क्यूब। हमें यहाँ पे x की वैल्यू 28 दी है, y की वैल्यू 15 दी है और z की वैल्यू -13 दी है। तो हमें पुट किस में करना है, 3xyz में। तो हमने 3 लिखा, फिर x की वैल्यू 28 लिखी, फिर y की वैल्यू -15 लिखी, फिर z की वैल्यू -13 लिखी। अब आप देखोगे जब हम इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो माइनस के साइन है जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन चारों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 16380, जो कि हमारा इस पार्ट का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या दिया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक दीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें आप देखोगे कि हमने इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 2.4 में, तो हमें उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 25 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 और यहाँ पे a स्क्वायर है तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, बीच वाली जो डिजिट दी है वो लिखनी है, यानी कि -35a। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है हम उसके फैक्टर करते हैं। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे फैक्टर करके दिखा रखे आपको। तो हमारे पास फैक्टर जो है वो क्या है, 2 × 2 × 5 × 5 × 3, ये हमारे पास 300 के फैक्टर्स आ गए।
अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जिसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 300 आए, और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 35 आए, वो भी माइनस का। तो हम देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे पेयर बनाया तो मैंने 2 2 5 का पेयर बनाया, यानी कि 2 2 4 4 4 20 लिया, और हमने क्या लिया 5 3 15। तो मैंने दो वैल्यूज़ ऐसी ली 20 और 15, जिसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, और जब हम 20 में से 15 को ऐड करेंगे, 20 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अपनी वैल्यू देखनी है कि हमें प्लस में कौन सी रखनी है और माइनस में कौन सी रखनी है। तो देखते हैं कि प्लस में कौन सी रखी जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमें क्या लाना है, 300 पॉजिटिव लाना है, और जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के सामने जब हम प्लस, हम किस टाइप में कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वैल्यू को ऐड हम कब कब कर सकते हैं, जब दोनों साइन प्लस के हों या फिर दोनों साइन माइनस के हों। तो हमें प्लस तो लेना नहीं है, क्योंकि जब हम प्लस लेंगे तो साइन भी प्लस के रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को नेगेटिव ले लेंगे। तो हमने क्या किया, -20 लिया और -15 लिया, और जब हमने -20 और -15 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास पॉजिटिव 300 आ गया, क्योंकि माइनस में जो मल्टीप्लाई होता है उनमें माइनस के साइन कैंसिल हो जाते हैं। और जब हम -20 और -15 को ऐड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया 35, और साइन आ गया 20 का, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और साइन आता है माइनस का। अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई वो क्या आई, -20 और -15। तो हमने इसमें क्या किया, तो हमने पहले तो फर्स्ट वैल्यू लिखी और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। फिर जो बीच की -35a था उसकी जगह हमने क्या किया, -20a और -15a। अब हमें इन दोनों में से पेयर बना के कॉमन निकालना। तो जब हमने इन दोनों में से कॉमन देखा तो हमने देखा कि जो 25 है और जो 20 है वो दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। तो मैंने ऐसे 5 लिया, और इन दोनों में ही a है तो मैंने a कॉमन ले लिया, यानी कि 5a मैंने बाहर कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचा, 5 की टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 पे आता है, और एक a जो है वो यहाँ पे बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 20 दिया है, तो 25 की टेबल में कितने पे आता है, 4 पे आता है, और एक a यहाँ पे जो दिया गया है वो हमने पहले ही बाहर कॉमन निकाल लिया है। अब हमने देखा कि यहाँ से माइनस का साइन लिखा। अब ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखोगे कि ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 3 बार निकाल लिया। जब हमने 3 बार निकाला तो ये 3 की टेबल में कितने पे आता है, 15। तो मैंने देखा कि 5 पे आता है, 3 5 15, और अंदर a था तो हमने a लिख दिया। फिर 12 देखना है, 12 आता है 4 पे। अब हमने यहाँ पे जो साइन लगाया वो माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि आप देखोगे कि बाहर माइनस का, जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जो कि 12 जो प्लस का था तो यहाँ पे जो 4 आया है वो माइनस का हो गया। अब आप देखोगे कि आपके पास दो ब्रैकेट्स तो सेम आ गए। अब हमें क्या करना है कि एक ब्रैकेट तो यहाँ से मिल गया 5a-3, और दूसरा ब्रैकेट जो इनमें से दोनों के दोनों कॉमन थे उनमें से हमने एक बार निकाल लिया। अब आप देखोगे जो हमारे पास आंसर आया 5a-3 और 5a-4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, और आयत का क्षेत्रफल भी क्या होता है, l × b। तो आप देखोगे कि आपके पास l क्या आया है, l आपके पास 5a-3 आया, और b आपके पास क्या है, 5a-4। यहाँ से हमारे पास l और b निकल के आ गई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गई। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमें ये इक्वेशन दी है हमने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमारे पास m और s की फॉर्म में आया। जब हमने इनको फैक्टर वगैरह किया और फिर दो वैल्यूज़ ऐसी फाइंड की, जिससे कि हमने दो वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको कॉमन निकाल के उनके पेयर बनाए, दो पेयर निकल के आ गए जो कि मल्टीप्लाई में आपस में। तो आयत के क्षेत्रफल में l × b मल्टीप्लाई में होते हैं। तो हमने एक को l मान लिया और एक को b मान लिया, जो कि हमारे आंसर आ गए। इसी तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी, एक बहुपद दिया है। अब हमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 35 की जब हम -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -420 y की स्क्वायर, और जब हम उस बीच वाली वैल्यू लिखेंगे तो 13y। अब हमें क्या करना है, 420 के क्या करने, फैक्टर करने। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर किए हैं, तो हमारे पास फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब हमें इनमें से पेयर बना के दो वैल्यूज ऐसी निकालनी है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 420 आना चाहिए, और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 28 मैंने यहाँ से पेयर बनाए 2 2 और 7 का, यानी कि 2 2 4 4 7 28, और एक पेयर बनाया मैंने 3 5 15। तो जिसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई 28 और 15। अब हमें इनके साइन देखने हैं। जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन आना चाहिए, जब हम प्लस या माइनस करें तो 13 आना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें जो 28 है हमें इनमें से एक को माइनस रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे 28 में से 15 तो जब हम कब कर सकते हैं, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। अब साइन हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का। आपने देखा ना कि यहाँ पे 13y प्लस का है, तो हम बड़ी डिजिट के सामने प्लस का लगा देंगे और छोटी के सामने माइनस का। अब हमने देखा कि 28 को प्लस रखा और 15 को माइनस में रख दिया। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 420 आ गया और साइन आ गया माइनस का। उसके बाद 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 13।
उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हमें 13y को जो फैक्टराइज किया है 28 और -15 में, तो हमें लिखना है 28y - 15y। अब हम इसमें पेयर बनाएंगे, पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। तो हमने इन दोनों का पेयर बनाया और लास्ट के 2 का पेयर बनाया। अब आप देखो कि ये दोनों क्या है, 7 की टेबल में आते हैं और इन दोनों में ही y है, तो मैंने 7y को बाहर निकालना। तो अंदर क्या बचा, आप देखो कि 7 की टेबल में 35 कितने पे आता है, तो 5 पे आता है, 7 5 35 और एक y बच गया, क्योंकि यहाँ पे y की स्क्वायर थी, तो एक y हमने जब बाहर निकाला तो हमारे पास एक y बच गया। और यहाँ से आप देखो कि 28 7 की टेबल में 4 पे आता है और एक y इसके पास जो है वो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बस 4 बचा। नेक्स्ट पेयर से आप बाहर निकालोगे, माइनस का साइन लिखा, फिर यहाँ से आप देखो कि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 3 बाहर निकाल लिया। जब हमने देखा कि 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है, तो 5 पे और उसके साथ y लिख दिया और फिर हमने साइन लगाया प्लस का। फिर उसके बाद है 12 आता है 3 की टेबल में 4 पे, तो हमने 4 लिख दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे हमने प्लस का लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि बाहर का साइन माइनस का है, तो जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब एक ब्रैकेट तो आप यहाँ से बनाओगे 7y - 3 और एक आपके पास यहाँ से आ जाएगा, जो कि ये दोनों के दोनों कॉमन है, यानी कि एक जैसे हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से एक कॉमन बाहर निकाल लोगे, यानी कि 5y + 4। अब आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, यानी कि l × b की फॉर्म में आ गए। आप पहले वाले को l लिख दोगे और दूसरे वाले को b, यानी कि आपके पास l और b निकल के आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया होगा। चलिए जल्दी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें क्या दिया है कि घनाभों जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यानी कि हमें इसमें विमाएँ निकालनी है। पहले आप देखोगे कि आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है हमारे पास, घनाभ का आयतन होता है l × b × h। अब आपको इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो आप पहले पार्ट में देखोगे, पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको आयतन दिया है 3x - 12x। अब आप देखोगे कि उस तरीके से तो सॉल्व कर नहीं सकते जैसे हमने 15 क्वेश्चन किया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3x। यहाँ ये भी 3 की टेबल में आता है और ये भी 3 की टेबल में आता है और दोनों में ही x है, तो मैंने 3x बाहर निकाला। तो अंदर क्या बचा, जब हम यहाँ से 3x बाहर निकालेंगे तो आपके पास एक x बच जाएगा, फिर साइन लगाया माइनस का। और 12 3 की टेबल में आता है 4 पे, तो हमने 4 लिखा और एक x जो था ये हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ से हमारे पास आया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और ज़्यादा तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, एक 3 लिख लिया, 3 की मल्टीप्लाई में x लिखा, x की मल्टीप्लाई में x - 4 लिखा, यानी कि हमने इन तीनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दिया। यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो l × b × h की फॉर्म में आ गया। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम पहले वाले को l, दूसरे वाले को b और तीसरे वाले को h लिख देंगे। तो हमारे पास l × b × h तीनों फाइंड हो गए। हमें इसमें इतना ही करना था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में क्या हमें दिया है, आयतन दिया हमें 12k y² + 8k y - 20k। अब हमें देखो, आपको यहाँ पे के दिए हैं और आपको ये चारों क्या है 4 के टेबल में आते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इससे 4 के बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, जब 4 यहाँ से निकाल लिया, 4 के यहाँ से निकाला तो यहाँ पे बचा 3y, क्योंकि 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और फिर y की स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि y तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो हमने इसलिए y को बाहर नहीं लगाया, बाहर कॉमन नहीं लिया। उसके बाद 8 कितने पे आता है, 2 पे आता है, 4 2 8। उसके बाद यहाँ पे बचा y, तो हमने 2y लिख दिया। जब आप देखोगे 4 की टेबल में 20 आता है 5 पे, तो हमने 5 लिखा। अब आप देखोगे कि आपके पास ये जो है, आपके पास जो एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चंस किए थे उसी की तरह बहुपद आ गए हैं, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहली और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3y की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे, तो आपके पास क्या आएगा 15 y की स्क्वायर, और 15 कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि 5 के सामने माइनस का साइन है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और बीच वाली वैल्यू हमारे पास 2y। तो अब हमें क्या करना है, 15 के फैक्टर करने हैं। 15 के जब हम फैक्टर करेंगे 3 × 5 हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। अब हमें इसमें पेयर बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, हमें पहले ही 2 वैल्यूज़ दी हैं, उन्हीं दोनों को लेंगे हम। जब हम 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। और हमें देखना है कि साइन किसके आगे लगाना है, हमें माइनस करना, माइनस करने पे 2 आएगा, तो हम माइनस कब कब कर सकते हैं, या तो जब एक प्लस एक माइनस हो, या एक माइनस और एक प्लस हो। बात एक ही है, यानी कि हमें एक वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, एक वैल्यू को नेगेटिव रखना है। सब्ट्रैक्शन करते वक्त, यानी कि जब भी हम 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो साइन आता है बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो मैंने 5 को पॉजिटिव रखा और 3 को नेगेटिव। तो जब हम 5 और -3 को करेंगे तो हमारे पास आएगा -15, और जब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा।
अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ है वो आई है 5x और 5y और 3y। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहली और लास्ट डिजिट हमने लिखी है ऐसे ही, फिर बीच की जगह पे हमने क्या लिखा 5y और माइनस 3y। अब हम पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। जब हमने इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का, तो हम देखेंगे पहले पेयर में क्या कॉमन आ रहा है। आप देखोगे वैल्यू तो कुछ आ नहीं रही, बस y कॉमन आ रहा है, तो हमने बाहर y कॉमन लिखा और अंदर क्या बचा, y को हटा के क्या बचा, यहाँ पे 3y बचा और प्लस 5 बचा। अब आप इन दोनों पेयर में देखोगे तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस का साइन लगाया हमने और 1 कॉमन लिख लिया और अंदर हमारे पास सेम ब्रैकेट आ गया, बस साइन चेंज हुआ, ये पॉजिटिव आ गया। ये यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो हमने पॉजिटिव लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, इस वजह से अंदर के साइन चेंज हो गए। अब आप देखोगे एक ब्रैकेट तो ये 4k ऐसे ही चलता रहेगा इनके साथ, क्योंकि उसको हमें छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे है 5y और यहाँ पे है -1, तो यहाँ से एक ब्रैकेट आ गया और एक ब्रैकेट हमारे पास 3y + 5 का था, जो कि दोनों में सेम था, हमने एक बार निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये चारों क्या आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि ये तीनों क्या आपस में मल्टीप्लाई में है, 4k y - 1 और 3y + 5। तो ये किस फॉर्म में आ गया, l × b × h में। तो हमने पहले वाले को l, दूसरे वाले को b और तीसरे वाले को h लिख दिया। हमें ऐसे ही निकालने थे। बेसिकली हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको इसमें करना क्या है कि वैल्यूज़ करनी है, वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन निकाल के आपको 3 जो l b h मानने हैं वो 3 फैक्टर्स के करने हैं। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है वो कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में चैप्टर सेकंड जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। इस वीडियो की PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।